चलिए साहब, यहाँ से हम चलते हैं त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मैं पढ़ता हूं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 और बी सी 7, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। चलिए साहब, इसमें हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। चित्र बनाइए साहब, क्या है इसका चित्र? इसका चित्र बनाते हैं। चित्र बनाओ। यहाँ चित्र कहता है, यहाँ इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से ये चित्र है। समकोण त्रिभुज की कह रहा है वो, तो इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए और इसे सी मान लीजिए। और यहाँ है आपका 90 डिग्री, 90 अंश। ठीक है, यहाँ 25 है, 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, और इसको 24 सेंटीमीटर। देखो ये 25 तो हमें निकालना है। अभी अभी ये दिया नहीं है हमें, लेकिन निकालेंगे अभी। चलिए, यहाँ फर्स्ट नंबर है हमारा। फर्स्ट नंबर दिया है हमें कितना? साइन ए, साइन ए कॉमा कॉस ए, ये दिया है। समकोण त्रिभुज यहां लेते हैं हम। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कैसे है? क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश का है। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहां करेंगे हम। देखो, ए सी स्क्वायर यानी कि बड़ी भुजा यानी कर्ण इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है साहब, ए सी हमें ज्ञात करना है। इसको हम एक्स ए सी ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ए बी देखिए कितना है हमारा, 24, 24 का वर्ग, और यहाँ पे बी सी को 7 का वर्ग। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का वर्ग आपका 576 होता है। 576 प्लस 7 सत्ते 49। ठीक है जी। यहाँ से तो यहाँ पे हम अगर ए सी स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 625, और ए सी अगर मैं ज्ञात करूंगा तो रूट के अंदर 625। ठीक है साहब, यहां से अगर मैं ए सी ज्ञात करूंगा तो कितना बना? 25। ए सी हमारा 25 बन गया। ठीक है जी। यहाँ अब हमें फर्स्ट नंबर का चाहिए। फर्स्ट नंबर पे हमारा दिया है, फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है? साइन ए, साइन ए, साइन ए। देखो हमने आपको बताया था एल ए एल बटे के ए। ये साइन होता है ऊपर से नीचे, लंब बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण ये कॉस होता है, और ये टेन। इधर इधर से चलेंगे तो कॉट। ये हमने सूत्रों के परिचय में बता दिया है आपको। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, एल बटे के। तो देखो ए ए मतलब ये है, ये जो सूत्र ये जो कोण दिया है इसके सामने लंब आपका 7 हो गया। तो 7 यहां लिख लेंगे हम, 7/25। कर्ण हमारा 25 बन गया। ठीक है जी। अब यहां इसी का एक और है कॉस ए। कॉस ए ये आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो इसके लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और तीसरी भुजा जो है हमने डेफिनेशन में करवाया है सूत्रों की में। तो यहाँ पे ये बना 24/25, ये बना। अब इसका देखो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है साइन सी, साइन सी ये भी आपका लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन सी के लिए देखो, सी हमारा थीटा मतलब ये दे दिया, ये वाला। अब इसके लिए लंब हमारा थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब। तो कितना हो गया? 24। लंब कितना बना? 24। और कर्ण तो हमारा एज इट इज रहता ही रहता है, तो 25। ठीक है, 24/25। अब यहां से वो कह रहा है कॉस सी, कॉस सी आधार बटे कर्ण। देखो ध्यान दो, इसके लिए आधार आपका ये बना, क्योंकि लंब ये हो गया, आधार ये, तो कितना बना? 7/25। ठीक है सर, इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं। देखो यहां समझिए, यहां कह रहा है वो आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए।
तो ये आकृति दी है हमें, पहले उसे बना लेते हैं हम। आइए साहब उसे बनाते हैं। सबसे पहले वो आकृति बनाते हैं। बना लीजिए। देखिए ऐसे मानो ये और ये आकृति है आपकी। यहाँ पे 12 मान लो इसे, और यहाँ ये इनको मान लो पी क्यू और आर। और ये क्यू जो है ये 90 डिग्री है, ये आर की वैल्यू है, ये पी है हमारा। जो भी जैसे दिया है वैसे ही लिख लेंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसा करो, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं हम। क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है साहब, यहां से करेंगे हम। तो पी आर की वैल्यू हमें 13 दी है, देखो 13। तो यहाँ 13 का वर्ग बराबर, यहाँ करेंगे तो 12 का वर्ग प्लस यहाँ क्यू आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 169 माइनस 12 12 144, 12 का वर्ग करेंगे तो 144। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, है ना। और आर अगर मैं यहां से निकालूंगा क्यू आर इक्वल टू, तो 5 हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारा 5 वैल्यू आ गई इसकी। अब वो पूछ क्या रहा है हमें, अब हमें पूछ रहा है वो 10p। किसकी वैल्यू पूछ रहा है सबसे पहले, 10p। भाई हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया है हमें 10p माइनस कॉट आर। तो 10p माइनस कॉट आर आप लिख लीजिए, 10p माइनस कॉट आर, ये लिख लीजिए। ये पूछा है हमें, यो मानिए। तो 10p, पी के लिए देखिए 10, यहाँ पे एल ए एल बटे के ए। तो यहां हम लिखेंगे 10 के लिए, 10 के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 10 के लिए, माइनस कोट के लिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है साहब। और इनके लिए हम लिख देंगे, यानी अगर मैं यहां यही करने की, देखो आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। यहां क्या बना, एल बटे ए माइनस ए बटे एल, एल बटे ए माइनस ए बटे एल, ये बना जी। समझना जरा, ठीक है। ये तो यहाँ पे लंब में मानूंगा ऐसे, तो कितना मानूंगा, क्यू आर, इसके पी के लिए 10p के लिए क्यू आर अपॉन पी क्यू, और माइनस कॉट आर के लिए मैं मानूंगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है। तो यहां पर बनेगा हमारा, इसकी वैल्यू बनी कितनी, 5/12, और इसके लिए माइनस के 5/12। ठीक है। और इससे ये जब कैंसिल होगा तो कितना हो जाए, 0। इसका 0 आंसर आ गया है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए, देखो पहले समझो आप, साइन ए की बात करता है वो, साइन ए, यानी कि साइन ए इक्वल टू कहता है वो 3/4। तो 3/4 यानी कि लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल, हम बताते थे ना, एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे कर्ण साइन होता है ये, यहां से साइन बना तो लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण के अकॉर्डिंग पहले आप बना लीजिए एक चित्र बना लीजिए। ये समकोण त्रिभुज का एक चित्र बना लीजिए। तो लंब कितना है साहब, 3, और कर्ण कितना है साहब, 4। अब हमें ये याद करना, पहले इसका मान रख लीजिए, नाम रख लेते हैं ABC, और ये 90 डिग्री है ना। अब समकोण त्रिभुज यहां लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
प्रमेय से, ठीक है ना। यहां हम करेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। हमें ए बी ज्ञात करनी है, तो ए सी को देखिए 4 का वर्ग इक्वल टू ए बी हमें ज्ञात करनी है प्लस बी सी कितना है 3, 3 का वर्ग, ठीक है जी। तो हमें ये ज्ञात करनी है साहब। अब यहां से हम कितना करेंगे, कितना बना ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 चौके 16, ये 4 है, 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा 7 बचा, और ए बी अगर हम लेंगे यहां से तो √7 हो जाएगा, तो ये √7 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है साहब, इसकी वैल्यू √7 आ गई। चलिए ए बी की वैल्यू, अब हमें पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है हमें कॉस ए, कॉस ए, कॉस कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो देखिए आधार ये बना और कर्ण ये बना, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा ए बी बटे कर्ण कितना है ए सी, तो इसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो कर्ण आधार है ए बी, तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है साहब √7, √7 और बटे 4 कर्ण की वैल्यू, तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई। अब हमें पूछ क्या रहा है वो टेन ए देखो एल ए, ये लंब बटे आधार, इसकी वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब देखो इसकी वैल्यू कितनी है बी सी बटे आधार कितना है साहब ए बी, तो देखिए बी सी की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे बटे √7, तो इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जी। आइए अब हम चौथे क्वेश्चन से बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करिए। चलिए 15 कॉट ए कह रहा है वो, तो देखो यहां हम इसको करते हैं, तो यहां करेंगे 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो यहां अगर मैं कॉट ए निकालने की कोशिश करूंगा तो कितना बना 8/15, और सेम वही एल ए एल बटे के ए, यहां समझो आधार बटे लंब, इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब, किसका टेन का उल्टा कॉट होता है, तो यहां से ऐसे चलेंगे ऊपर की तरफ, बताया है हमने बेसिक में, आप कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ आधार बटे लंब, तो यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं भाई, यहाँ हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज में हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साहब कितना आधार बटे लंब, तो आधार देखो ये मान लीजिए ए की कह रहा है वो, और यहाँ बी और यहाँ सी, ये 90 डिग्री, आधार आधार ये कह रहा है 8 हो गया, आधार बटे लंब, लंब कितना हो गया साहब 15, ठीक है साहब। अब हमें इसमें त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस लगाएंगे साहब, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बनेगा जी, ठीक है साहब, ये बना। अब इनकी वैल्यू रखते हैं हम, इनकी वैल्यू रख देते हैं, सबसे पहले वैल्यू रखिए, वैल्यू रखते हैं इसकी, तो क्या बना यहां से देखिए ए सी स्क्वायर तो यूं की तो रहेगा, ए बी देखो कितना है, ये है 8 का वर्ग प्लस ये 15 का वर्ग, ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 का वर्ग आपका हो गया, इस पे ए सी हटा दीजिए, इससे 8 8 64 हो गया, प्लस 15 15 225, ये बने, ठीक है साहब, ये बन गए दोनों। अब अगर हम ए सी यहां से निकालने की कोशिश करें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो √289 हो गई ये, और ए सी अगर मैं लेने की कोशिश करूं तो कितना हो गया 17, तो हमारा ये कर्ण जो है हमारा 17 का बना, आप समझिए पहले इस कोशिश करिए समझने की, ये बना। अब हमें पूछ क्या रहे हैं वो, अब पूछ रहे हैं हम साइन ए और सेक ए, तो देखो साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, देखो एल ए एल बटे के ए, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, तो साइन ये होता है साइन इधर से ऊपर से यूं, ठीक है ना,
तो लंब देखो ए के लिए लंब आपका 15 बन गया, यानी बीसी लंब बन गया, और बटे कर्ण, कर्ण बन गया आपका एसी। तो यहां से हम कर सकते हैं 15/17। अब क्या पूछ रहा है वो, अब पूछ रहा है सेक ए। सेक ए, सेक हमारा इसका देखो ये होता है इधर से उल्टा, कॉस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना रहा जी, कर्ण हमारा रहा कितना एसी। ए के लिए साइन ए की बात कर रहा है ना वो, अगर ये कोण होता तो कुछ और होता, तो एसी बटे आधार, आधार हो गया हमारा ए बी। तो ये एसी कितना आया था 17 और ए बी कितना आया 8। तो इस तरह से हमारे ये जो है चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हमसे पांचवें क्वेश्चन के बारे में बात करता है। अब हम पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले पढ़िए साहब क्या है पांचवा क्वेश्चन। यदि सेक ए मतलब सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए साहब हम यहां से अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे हम यहां से आगे करेंगे। सबसे पहले तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं। यहां कह रहा है मान लिया हमने एंगल ए इक्वल टू थीटा और एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री मान लिया, ये हमने माना, यहां लिख लेते हैं माना। तो हम यहाँ एक एंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बनाते हैं जी यहाँ। चलिए साहब बनाइए त्रिभुज बनाओ। ये यहाँ बना हमारा ए जहाँ पे हमारा थीटा है, यहाँ बी बना जो ये समकोण है साहब, और यहाँ बना सी। तो यहाँ देखिए आपको जो वैल्यू दी है पहले वो रख लीजिए। आपको दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, यहाँ दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, 12 लिख लो यहाँ 12। और यहाँ पे देखो एल बटे के ए। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे भाई मेरे, समझने की कोशिश ये है कि यहां से देखिए लंब बटे, यहाँ सेक दिया है, सेक होता है इसका ये कर्ण बटे आधार, तो यहाँ कर देंगे के और यहाँ पे ए। तो कर्ण आपका ये हो गया 13, देखो यहाँ पे ये 13 कर्ण हो गया, समझिए जरा 13 और आधार हो गया 12, समझेंगे जरा, ठीक है 13 और 12। अब हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से यहां पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी देखिए कितना बना 13 का वर्ग इक्वल टू ए बी कितना है जी 12 का वर्ग प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ बी सी स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो 13 169 माइनस 12 144। यहाँ मैं करूंगा तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना बना 25 और बी सी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 5। तो बी सी ये हमारा 5 का आ गया था, ठीक है साहब 5 का आ गया। अब पूछा क्या है अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पूछी हैं हमें। आप समझिए अन्य सभी का मतलब हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना रहा हमारा BC बटे AC बराबर कितना बना सा 5/13 और यहाँ cos थीटा इक्वल टू ये बना सा आधार बटे कर्ण। यहां लिख लीजिए ना L बटे के ए, ये चीज मत छोड़िए लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का का मतलब लंब और कर्ण, ये साइन हो गया, आधार कर्ण, आधार बटे कर्ण ये हो गया आपका कॉस। आइए आधार देखो, इसमें आधार हमारा कितना बन रहा है, आधार बन रहा है ए बी बटे ए सी इक्वल टू, फिर हम करेंगे 12/13 ये बना। अब आइए टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार L बटे ए, लंब बटे आधार। तो अगर हम लंब को लिखना चाहेंगे तो लंब हमारा BC है इसमें, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, बटे AB
इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं हम 5/12। ठीक है साहब, यहाँ लिखेंगे हम 5/12। और यहाँ से आगे अगर हम करना चाहें तो कोट थीटा बराबर यहाँ पे बनेगा, इसी का उल्टा कर लीजिए। वैसे अगर करना चाहें तो आधार बटे लंब कर लीजिए। तो आधार बटे लंब मतलब AB/BC, तो यानी 12/5, इसका ही उल्टा। आइए, और यहाँ पे सेक तो हमें दिया ही दिया है, सेक से तो ये बना ही था चित्र। और कोसेक अगर हम याद करेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू यहाँ कर सकते हैं हम कितना, साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं हम, कर्ण देखो कितना दिया है हमें, AC/BC, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 13/5। तो इस तरह से हमारा ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है जी। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर मैं पढ़ूंगा तो आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैं पढ़ता हूं। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए एंगल A बराबर एंगल B। हमें ये बताना है कि ये दोनों एंगल भी बराबर हैं। तो यहाँ पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज बनाते हैं जी, चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये ऊपर A हो गया, यहाँ पे C हो गया, और यहाँ B हो गया, ये 90 डिग्री ABC, क्योंकि यहाँ वो कह रहा है कि एंगल A और एंगल B ये दोनों न्यून कोण है, तो दोनों को न्यून कोण बना दिया हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है जो कोस और साइन चाहिए, cos A और cos B चाहिए हमें। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, cos A बराबर AC/AB, और cos B बराबर अगर हम निकालेंगे तो BC/AB, LAL/KKA। तो A के लिए ये लंब बन गया, B के लिए ये लंब बन गया, तो इस तरह से ये हमने बनाया है। ठीक है साहब, आइए अब हमें cos A बराबर cos B, ये क्या है, दिया है साहब। तो यहां लिखेंगे हम AC/AB बराबर BC/AB। ठीक है ना। अब अगर हम AB से AB को यहां कैंसिल करेंगे तो AC बराबर BC, ये हमारा प्रूफ बना। AC और BC दोनों बराबर हो गए। अब देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ACB में AC बराबर BC है ना। तो भाई ये दो बराबर भुजाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं, समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं जो कि एंगल A बराबर एंगल B, यही हमें प्रूफ करना था। इसके बारे में लिख लीजिए, ये प्रूफ हो गया। समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। इस प्रकार ये आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए साहब 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहता है, पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 को। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट में कह रहा है वो 1 + sin θ 1 - sin θ बटे 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ, और सेकंड में cot स्क्वायर θ का मान निकालिए। तो ये चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके बारे में, आप ऐसा करिए, पहले लिख लीजिए। क्या लिखते हैं हम, cot θ बराबर क्या है हमारा 7/8 दिया है, 7/8। तो इसके अकॉर्डिंग हम चित्र बनाते हैं। सबसे पहले 7/8, इसे A कर लीजिए, ये B कर लो, यहाँ C कर लो, यहाँ थीटा कोण कर लीजिए, यहाँ समकोण रहेगा 90 डिग्री। तो आप LAL/KKA
अब कोट चाहिए हमें, तो इधर से लेंगे यूं, आधार बटे लंब, यहाँ लिख लेंगे आधार और यहाँ लंब, आधार बटे लंब। तो आधार देखो इसके लिए लंब ही हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो आधार कितना बना साहब 7 और ये बना 8। अब इसमें आप पाइथागोरस लगाइए, त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें लगा लीजिए आप। तो यहां बन गया आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहां पे अगर मैं ए सी स्क्वायर निकालूंगा तो ये 7 का वर्ग बनेगा साहब, प्लस यहाँ 8 का वर्ग बनेगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 7 49 प्लस 8 8 64। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ए सी स्क्वायर निकालूंगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो जोड़ने के बाद हमारा बना 1 1 3 113। ए सी स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 1 3, रूट 113 बना, यानी ये बन जाएगा हमारा रूट 1 1 3, रूट 113। ठीक है साहब, ये बन के निकल करके आया। आइए अब वो बोल क्या रहा है, ये निकल करके आया रूट 113। अब कह रहा है वो कि देखो हमें दिया क्या है, क्या है इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यू चाहिए हमें। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालो आप। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा बीसी बटे, और ये क्या है एसी। तो यहां लंब हो गया हमारा 8 बटे, अरे ये हटा दो, 8 बटे रूट 1 1 3, ये बना। ठीक है ना, और यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, एल एल बटे के ये पढ़ा था हमने लाल बटे कक्का, इसी से ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बना हमारा, क्या बन रहा है जी, यहाँ बन रहा है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है ए बी, और यहां से कितना है ये ए सी, बराबर यहाँ 7 बटे ए बी आधार ये रहा, और बटे रूट 1 1 3, ये बना साहब। अब हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम देखो एक कोष्टक में जोड़ रहे हैं, एक में घट रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है साहब, ये लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे, समझिए जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ से, तो 8 बटे रूट 1 1 3 और इसका वर्ग, और 1 प्लस यहाँ 7 बटे रूट 1 1 3 और इसका वर्ग। बात समझ रहे हैं ना, 1 माइनस यहाँ 8 8 64 हो गई, बटे 1 1 3 बटे यहाँ 1 प्लस 7 7 49 बटे 1 1 3। ठीक है साहब, ये बन गया। अब हमारा यहाँ पे क्या बना, 1 1 3 माइनस 64 बटे 1 1 3 बटे 1 1 3 प्लस 49 बटे 1 1 3। यहाँ एलसीएम ले लिया इसका, चलिए साहब यहाँ आ जाओ। इसका एलसीएम लेने के बाद इसमें से ये इससे ये तो कट जाएगा, हमारा बचा क्या 1 1 3 माइनस 64 बटे 1 1 3 प्लस 49, ये बचा साहब। इसको अगर हम लिखेंगे तो इसमें से इसे घटाएंगे तो ये तो बच गया हमारा कितना, इस नहीं ये माइनस में आ रहा है ना, माइनस करिए इसे, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऊपर तो बचा हमारा 49 और नीचे बचा 64। ठीक है साहब, ये बन गया साहब पहला। अब वो कॉट के बारे में पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा में हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा में हम करेंगे साहब 7 बटे 8। कॉट हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार और लंब दोनों 7 बटे 8 और इसका वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 7 7 49 और 8 8 64। इस प्रकार हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।